Quantum number of multi-electron atoms. The quantum number for a single individual electron can be easily stated, but in case we are taking a system of electrons as a whole, the quantum state becomes somewhat difficult to describe since now the electronic interaction play a major part. तो सिंगल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जो है इजीली स्टेट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्टेट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंट्रागेशन के लिए, जो मेजर पार्ट निभाता है. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन tend to occupy separate orbital following Hull's rule of maximum multiplicity, and also the interaction lead to parallel spin of electron in different orbital, which actually enhance the exchange energy. तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है सेपरेट ऑर्बिटल में आता है जो हंस रूल फॉलो करता है जिसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रहता है. तो इंट्रैक्शन जो रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन होता है अलग अलग ऑर्बिटल में जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज एनहांस होता है. In order to understand the various electronic interaction, let us consider a system of carbon atom having two electron in the last orbital. ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन को समझने के लिए हम कार्बन एटम का सिस्टम को समझेंगे जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट ऑर्बिटल में. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इज़ 1s2 2s2 2p2. तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2 2s2 2p2 रहता है. और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी हैव फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर का पूरा सेट है. n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1. अगर n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 1 है, मतलब p ऑर्बिटल. फ्रॉम द वैल्यू ऑफ l it can be picked that we have three value of ml which are plus 1 0 minus 1 respectively. तो ये ml का वैल्यू से ये जान सकते हैं कि ml मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का जो तीन वैल्यू है वो +1 0 -1 रहेगा. ml इज इक्वल टू +1 0 एंड -1. वैल्यू ऑफ स्पिन पॉइंटर नंबर कैन टेक टू वैल्यू +1 हाफ एंड -1 हाफ. तो जो स्पिन पॉइंटर नंबर का वैल्यू रहता है उसका दो वैल्यू रहता है +1/2 एंड -1/2. एम एस इक्वल टू +1/2 एंड -1/2. तो यहाँ पे एस जो है +1/2 ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है. और ये एस जो है -1/2 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है. द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस. Each of the 2p electron can have a set of ml and ms value with various combination. तो ml और ms सेट में 2p और इलेक्ट्रॉन रहता है जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं. The 2p electron are not autonomous with respect to each other since their orbital and spin angular momentum interact together by Russell-Sounder coupling phenomena, which is also called LS coupling. तो 2p इलेक्ट्रॉन जो है ऑटोनोमस नहीं रहते एक दूसरे से, तो उनका जो ऑर्बिटल है स्प्रिंग एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट करता है एक साथ रूसल साउंडर कपलिंग की वजह से, जिसको बोलते हैं LS कपलिंग. बाय द इंटरेक्शन आर प्रोड्यूस न्यू क्वांटम स्टेट फॉर द सिस्टम विच आर टर्म्ड एज माइक्रो स्टेट. तो ये जो इंटरेक्शन जो रहता है नया क्वांटम सिस्टम क्वांटम स्टेट प्रोड्यूस करता है सिस्टम के लिए जहाँ पे माइक्रो स्टेट टर्म रहता है. A new set of quantum number is then used to describe this new quantum state of the system. तो क्वांटम नंबर का नया सेट जो है डिस्क्राइब करता है सिस्टम का नया क्वांटम स्टेट को. न्यू क्वांटम नंबर आर द डिजाइंड एज ml and ms which states the total orbital momentum and total spin angular momentum of the system. जो नया क्वांटम नंबर रहता है डिज़ाइन रहता है डेजिग्नेटेड रहता है ml और ms के लिए, जहाँ पे टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम रहता है सिस्टम का. ml इज इक्वल टू एप्सिलॉन m1 ml. ms इज इक्वल टू एप्सिलॉन m स्मॉल ms. Now we will tabulate the various microstate possible according to their ml and ms value for a p2 case.
we can get a total 15 microstates. The rotation L plus signify that electron is having value of ml equal to 1 and with the spin ms equal to -1/2. हम लोग बहुत सारे माइक्रोस्टेट जो है टैबुलेट करेंगे एम एल और एम एस के हिसाब से. तो P2 के केस में 15 माइक्रोस्टेट्स होता टोटल. तो 1 प्लस सिग्निफाई करते इलेक्ट्रॉन जिसमें एम एल का वैल्यू 1 रहता है, एम एस का वैल्यू -1/2 रहता है. On the similar term, the microstate table can be constructed. इसी similar term में microstate का table construct कर सकते हैं. MS is -1 0 + 1, ML is -2 -1 0 + 1 and +2. Number 2 electron in same microstate have identical quantum number Pauli. तो पाउली के हिसाब से दो इलेक्ट्रॉन जो सेम माइक्रोस्टेट में रहता है उनका क्वांटम नंबर सेम रहता है. बी काउंट ओनली यूनिक माइक्रोस्टेट, सिर्फ यूनिक माइक्रोस्टेट काउंट करो. +2 -1 +2 0 1 + 1 -1 +1 -1 1 - 0 0 1 + 0 -1 - 0 +1 + 0 -1 0 -1 1 - 0 -1 + 1 - 0 + 0 -1 1 +1 is -1 + 1 +. -1 -1 is -1 0 -1 + 0 -1 -0 +. +1 is -1 + 0 -1 -2 -2 0 -1 + -1 नोटेशन. तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है एम एल का +1 है और एम एस जो है +1/2 1 प्लस है. सेकेंड इलेक्ट्रॉन में एम एल इक्वल टू 0 तो एम एस जो है +1/2 0 माइनस. तो माइक्रोस्टेट 1 + 0 माइनस. माइक्रोस्टेट टेबल फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन. P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट टेबल क्या है? Quantum number ml and ms further determine value of L, S and J, which are atomic quantum number. तो ml ms क्वांटम नंबर जो है वहाँ पे L, S और J का वैल्यू डिटरमाइन करता है. ये एटॉमिक क्वांटम नंबर रहता है. डिफरेंस बिटवीन ml ms एंड L, S इज क्लियर. तो जो M और MS और L और S जो रहता है उसका डिफरेंस जो है क्लियर रहता है. ml and ms represent the microstate themselves, whereas L and S is the collection of microstate. M, L और MS जो है माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे L और S जो है माइक्रोस्टेट का कलेक्शन है. L and S are the largest possible value of ML and MS. L और S जो है वो ML और MS का बड़ा वैल्यू है. According to the value of L, the atomic states of the system can be SPDF. तो एल का वैल्यू के हिसाब से सिस्टम का एटॉमिक स्टेट जो रहेगा SPDF रहेगा. वैल्यू ऑफ एस आर यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंट बाय 2s + 1. तो एस वैल्यू इसलिए यूज होता है ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू ढूंढ सके. स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू का फॉर्मूला 2s + 1. The value of L and S are called free ion terms because they describe individual atoms or ions free of ligand. L और S वैल्यू जो है उसको बोलते हैं L and S वैल्यू जो है उसको बोलते हैं फ्री आयन टर्म्स बिकॉज दे डिस्क्राइब इंडिविजुअल एटम्स और आयन, क्योंकि ये इंडिविजुअल एटम्स या फिर आयन को डिस्क्राइब करता है, फ्री ऑफ लिगैंड को भी. द फ्री आयन टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो फ्री आयन टर्म्स जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए. दिस टर्म्स ऑल्सो इंटरप्रेट द एनर्जी एंड सिमेट्री ऑफ एन एटम्स और आयन्स एंड डिटरमाइन द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट एनर्जी. तो ये जो टर्म जो है इंटरप्रेट करता है एटम्स या फिर आयन का एनर्जी को, सिमेट्री को, जहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल रहता है और डिटरमाइन होता है अलग अलग एनर्जी का स्टेट के बीच में. नाउ इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ माइक्रोस्टेट टेबल to its constituents atomic terms, first of all we have to look for the largest ml values and with it associated largest value of ms.
तो हमें माइक्रोस्टेट टेबल को रिड्यूस करना पड़ेगा उससे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में, ठीक है। तो ml वैल्यू बड़ा होता है जैसे जैसे ms का वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू रहता है। बाय दिस वी गेट 3 फ्री आयंस टर्म्स रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग माइक्रोस्टेट टेबल। इसकी वजह से फ्री आयन जो रहता है माइक्रोस्टेट टेबल को रिप्रेजेंट करता है। The three term 3p id and 1s specify the three distinct energy states a different electronic interaction। तो तीन टर्म आता है 3p id और 1s स्पेसिफाई करता है तीन डिस्टिंक्ट एनर्जी स्टेट को जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन के लिए रहता है। यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2 -1 0 +1। लार्जेस्ट ml इज द +2, सबसे ज़्यादा बड़ा है ml है वो +2 है। So L equal to 2 as a D term। L जो 2 रहता है वो D term में रहता है ms 0 for ml equal to +2। तो 2s + 1 is equal to 1 because s is equal to 0, so 1d होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लार्जेस्ट ml is the +1, so L is equal to 1। a p term ms equal to 0 ±1 for ml is equal to +1। 2s + 1 is 2s + 1 is 3, so 3p। then 1 remaining microstate ml is 0, L equal to 0 and s term and ms is equal to 0 for ml equal to 0। 2s + 1 is equal to 1s। spin multiplicity is equal to #column of microstate। calculation of free ion terms for p2 configuration के लिए free ion का calculation। out of three terms the lowest energy term is the one with the highest spin multiplicity। तो जो तीन टर्म रहता है जो लोएस्ट एनर्जी टर्म रहता है वो एक्चुअली हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहता है। इन दिस केस 3p इज ग्राउंड स्टेट, इस केस में 3p ग्राउंड स्टेट में। इफ इन एनी केस वी हैव टू स्टेट्स with the same spin multiplicity then the ground state will be one with the highest value of L। तो कोई भी केस में दो स्टेट रहता है जहाँ पे सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहता है, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट का L का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। Summary: the chemical property of the compound depend on electronic arrangement of the atom within। तो कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड होता है एटम का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के ऊपर। In multi-electron system, the interaction between various electrons will specify the various electronic states which are feasible for the electronic transition to take place। मल्टी-इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो पे इंटरेक्शन होता है वेरियस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को स्पेसिफाई करता है जो पॉसिबल रहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए। Aufbau principle shares that the electrons in the orbital are always filled according to increasing order of energy। Aufbau principle में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ऑर्बिटल में वो इंक्रीजिंग यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीज होता है। Pauli exclusion principle: any two electron present inside an atom cannot have all four quantum number identical। यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं एटम में, यहाँ पे चार क्वांटम नंबर आइडेंटिकल रहता है। Hence rule says that pairing of electron in an orbital never takes place unless each orbital is individually singly occupied। हंस रूल बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो ऑर्बिटल में हो नहीं सकता जब तक ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल में
जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता है। Principal quantum number n tells about the basic energy level and distance from the nucleus for the given electron in an atoms. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताता है बेसिक एनर्जी लेवल को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, एटम्स में जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एटम में रहते, वो इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस से दूर है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। Azimuthal quantum number L tells us about the subshell in which electron is present. Azimuthal quantum number जो है सबशेल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML basically specify the different bit of possible associated with the value of L. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML जो है बताता है अलग अलग ऑर्बिटल जो इसका L का वैल्यू एसोसिएटेड रहता है। So orbital suggests the orientation of electronic cloud around a central point called nucleus. तो orbital जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंटेशन को सजेस्ट करता है सेंटर से अराउंड सेंटर में पॉइंट में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या रहता है, ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओरिएंटेशन को सजेस्ट करता है सेंट्रल पॉइंट के अराउंड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो XYZ प्लेन में है। द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन फिजिबल इज बेस्ड अपॉन द सबशेल और वैल्यू ऑफ L। तो ओरिएंटेशन जो है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल और बेस होता है सबशेल पे और L का वैल्यू पे। स्पिन क्वांटम नंबर MS इज नीडेड टू फुली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। स्पिन क्वांटम नंबर MS जो है ज़रूरी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम में हो सके। दिस मीन टू नो that which way it is spinning on its axis, ताकि ये जान सके कि ये जो है अपने एक्सिस में स्पिन होता है। द इलेक्ट्रॉन इज आइदर स्पिनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इलेक्ट्रॉन जो इंडिपेंडेंट नहीं रहते मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, सिंस द ऑर्बिटल्स and spin angular momentum interact together by Russell-Sounder couplings। क्योंकि उनका ऑर्बिट और सिंगल एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट करता है Russell-Sounder की वजह से, कपलिंग की वजह से, जिसको बोलते हैं LS कपलिंग। तो LS कपलिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट नहीं रहते एक दूसरे से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, और वैसे भी ऑर्बिट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट करता है किसकी वजह से, Russell-Sounder कपलिंग की वजह से। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं LS couplings। By the interaction of electron are produced new quantum state for the system which are termed as microstates। तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन जो है सिस्टम के लिए नया क्वांटम स्टेट प्रोड्यूस करता है, इसको माइक्रोस्टेट बोलते हैं। The new quantum number are then designated as ML and MS, which state total orbital momentum and total spin angular momentum of the system। तो नया क्वांटम नंबर डेजिग्नेट होता है वो है ML और MS, जो स्टेट करता है टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम। ML जो है वो टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम रहता है और MS जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम रहता है सिस्टम का। तो ML इज इक्वल टू एप्सिलॉन ML एंड MS इज इक्वल टू एप्सिलॉन MS।